हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 ज्योमेट्री करेंगे। तो इसमें हम आज स्टडी करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? द वर्ड क्वाड्रिलेटरल इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। क्वाड्री मीन्स फोर एंड लिटरल मीन्स साइड्स। क्वाड्रिलेटरल जो हमारा टू वर्ड्स को डिराइव करके बना है, जिसमें फर्स्ट वर्ड है हमारा क्वाड्री, जिसका मीन्स होता है फोर, एंड सेकेंड वर्ड इज लिटरल, जिसका मीन्स होता है साइड। A closed figure formed by four line segments such that no line segments cross each other is called a quadrilateral. तो क्वाड्रिलेटरल हमारी फोर लाइन सेगमेंट से एक फिगर बनती है, जो हमारी क्लोज फिगर होती है, जिसमें कोई भी दो लाइन सेगमेंट आपस में क्रॉस नहीं करते हैं। तो इस टाइप की अगर फिगर है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब फिगर हम इसके ड्रॉ करेंगे। सपोज ए बी सी डी बी ओ 4 पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमने कहीं भी ऐसे 4 पॉइंट्स हम लगा देंगे, प्लेन सरफेस होगा, सच दैट नो 3 पॉइंट्स ऑफ देम आर कोलिनियर, जिसमें हमारे 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर नहीं होंगे, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम उसको लगाएंगे। एंड द लाइन सेगमेंट्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए मीट ओनली एट दियर एंड्स। जैसे ए बी है, इसके एंड से हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, देन यहाँ से, देन यहाँ से एंड से ज्वाइन करेंगे हम। सो द फिगर फॉर्म बाय ए बी बी सी डी एंड डी ए इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो वो हमारी फिगर जो होगी दैट इज़ क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये फिगर भी हमारी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी हमारे एंड से ही हमने यहाँ पे मीट करी है, दिस ऑल्सो एंड दिस ऑल्सो। तो ऑल अब फिगर्स आर इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये सारी फिगर जो हमारी क्वाड्रिलेटरल से रिलेट करती है, क्वाड्रिलेटरल ही है। अब नेक्स्ट आता है इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट पॉइंट है ए, द 4 पॉइंट्स आर कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो 4 पॉइंट्स है मीन्स ए बी सी डी, जो हमने यहाँ पे सपोज सेलेक्ट करा है, तो वो हमारे जो होते हैं वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है बी, द 4 लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड इट्स साइड्स। जो हमारी 4 लाइन सेगमेंट्स है दैट ए बी बी सी डी एंड डी ए, ये हमारी होती है साइड्स। फिर नेक्स्ट आता है एच, एट ईच वर्टेक्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एन एंगल फॉर्म एंड इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हर एक वर्टेक्स में हमारा एंगल फॉर्म होगा, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जैसे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब नेक्स्ट डी पॉइंट है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। जो हमारे लाइन जो अपोजिट वर्टिसेस को हम ज्वाइन करेंगे, उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। जैसे अगर सपोज हमारी ये वाली फिगर है, तो बी डी को अगर हम ज्वाइन करेंगे, अपोजिट वर्टिसेस है, तो ये हमारी डायगोनल हो जाएगी। ए सी को ज्वाइन करेंगे तो ए सी इज अ डायगोनल। अब नेक्स्ट आता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री और 4 राइट एंगल्स। जो भी क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके एंगल्स का सम, 4 एंगल्स का सम जो है 360 या 4 राइट एंगल के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स इंटीरियर एंगल्स। जो हमारे क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स फॉर्म होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब लेट करते हैं ए बी सी डी बी ए क्वाड्रिलेटरल। सो द एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर कॉल्ड इट्स इंटीरियर एंगल्स। यानी कि ए बी सी डी जो हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे। अब नाउ वी प्रोड्यूस द साइड बी सी डी डी ए एंड ए बी as shown in the figure. Then angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 are एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो हमारे एंगल बाहर की तरफ है, क्वाड्रिलेटरल के आउटसाइड है, इसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर ही है क्योंकि इसकी पोजीशन एक्सटीरियर, 1 भी बाहर है, 2 3 4, ये हमारे 4 एंगल्स बाहर है, तो इन एंगल्स को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब नेक्स्ट आता है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ द 4 एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री या फिर 4 राइट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी जो है हमारा 360 और 4 राइट एंगल्स के इक्वल ही होता है। अब नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। लेट द साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर एज शोन इन फिगर एंड फॉर्म एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 2 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। एक हमने ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल लेंगे, जिसके हम फिगर अभी शो करते हैं, उसमें हम एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करेंगे 1 2 3 एंड 4। अब ये फिगर है हमारी 1 2 3 एंड 4, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो वी नो दैट द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज़ 180। हमें पता है कि लीनियर पेयर का जो एंगल्स होते हैं उनका सम जो है 180 होता है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180,
angle 3 plus angle 7 equals to 180, angle 4 plus angle 8 equals to 180. By adding all these angles, we get angle 1 plus angle 5 plus angle 2 plus angle 6 plus angle 3 plus angle 7 plus angle 4 plus angle 8 equals to 180 degree plus 180 degree plus 180 degree plus 180 degree. अब इसमें इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स को अलग अलग ग्रुपिंग करेंगे. तो बाय पुटिंग टुगेदर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल सेपरेटली वी गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 720 डिग्री. अब हम सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है. बट वी नो all interior angles of quadrilateral makes an angle of 360 degree. So angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 equals to 360 degree. By putting the value of interior angles in this, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus 360 degree equals to 720 degree. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equals to 720 degree minus 360, इधर जाके माइनस हो जाएगा, equals to 360 degree. तो इट मीन्स एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो हमारे पास 360 डिग्री ही होता है. अब कुछ एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल 1 है, द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 115 डिग्री एंड 45 डिग्री. टू एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के गिवन है 115 एंड 45 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल. और अदर टू एंगल्स जो है हमारे जो रिमेनिंग बचे हैं वो हमारे इक्वल है. फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स. हमें जो इक्वल एंगल्स है उसका मेजर फाइंड आउट करना है. So first of all we have to let the measure of each of the equal angles be x. हमने सबसे पहले let करा कि जो equal angle है that is x. We know that the sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. So angle 115 degree plus 45 degree plus x equals to 360 degree. 115 plus 45 is equals to 160 degree plus 2x plus x 2x equals to 360. 2x यहीं रखेंगे, 360 160 तो जाके माइनस का हो जाएगा. तो 2x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू 200 डिग्री डिवाइड बाय 2 इट मीन्स 100 डिग्री. हैंस द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल इज 100 डिग्री. नेक्स्ट एग्जांपल 2, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 45 डिग्री. हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है. एक रेगुलर पॉलीगॉन गिवन है जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री. तो as we all know that the sum of all exterior angles of a regular polygon is equals to 360 degree. Each exterior angle is 45 degree given है. So number of exterior angles equals to 360 divided by 45. It means 8 number of sides हमारे पास यहाँ पर regular polygon की है. Next example 3. Is it possible to have a regular polygon each of whose interior angle is 45 degree? हमें बताना है कि अगर इंटीरियर एंगल 45 डिग्री है तो क्या रेगुलर पॉलीगॉन पॉसिबल है या नहीं. अब सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू 45 डिग्री. सो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. इट मीन्स 135 बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स. अब हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन बी n. So 135 into n equals to 360. Therefore the value of n यानी कि number of sides equals to 360 divided by 135 equals to 8 by 3. यानी कि n equals to 2 by 3 which is not a whole number. So regular polygon is not possible for this interior angle 45 degree. यानी कि इससे हमारा अगर इंटीरियर एंगल 45 डिग्री है तो रेगुलर पॉलीगॉन हमारा नहीं पॉसिबल होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप आपको ये क्वेश्चन सब क्लियर हो गए होंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.